नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस अद्भुत कथा की ओर जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहानी है सोने की लंका की, रावण की भक्ति की और भगवान भोलेनाथ की करुणा की। आपने सुना होगा, शिव ने रावण को दान में दी लंका। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह कैसे हुआ? लंका जैसी स्वर्णमयी नगरी, जो स्वर्ग से भी सुंदर कही जाती है, वो आखिर किसकी थी? क्या वास्तव में भगवान शिव ने रावण को दान में दी थी? और अगर दी थी, तो क्यों दी? आज हम इस पूरे रहस्य को जानेंगे, कथा के हर पन्ने को खोलेंगे, रावण की तपस्या से लेकर शिव की कृपा और लंका के वैभव तक। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। भाग 1। शिव और रावण का संबंध। रावण, लंका का राजा, रामायण का महान प्रतिपक्षी, परंतु उससे पहले वह शिव का परम भक्त था। उसका नाम ही रावण क्यों पड़ा? क्योंकि जब उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया, तब शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया। उस पीड़ा में जब रावण ने तांडव स्तोत्र गाया, तब कैलाश पर्वत गूंज उठा। होगी श्री राम और रावण का युद्ध, सीता माता का हरण और रावण का अंत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सोने की लंका को जलाकर श्री राम ने अपना धर्म स्थापित किया, वह लंका आखिर आई कहाँ से? वह किसकी थी? क्या सचमुच भगवान शिव ने लंका दान में दी थी रावण को? आज की इस कथा में हम जानेंगे लंका की उत्पत्ति, रावण और शिव का अद्भुत संबंध, रावण की भक्ति, उसका अहंकार और अंत में उसका पतन। यह यात्रा केवल कहानी नहीं, बल्कि हमें एक गहरा संदेश भी देती है कि भक्ति चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो उसका अंत निश्चित है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते ये अद्भुत कथा। शिव ने रावण को दान में दी लंका। भाग 1। रावण का परिचय और उसकी भक्ति। रावण का जन्म और कुल। रावण का जन्म पुलस्त्य ऋषि के वंश में हुआ था। पिता ऋषि विश्रवा, माता कैकसी, एक राक्षसी वंश की कन्या। इसलिए रावण में एक ओर ऋषियों का तेज था, तो दूसरी ओर राक्षसों का बल और क्रूरता। रावण का बचपन और विद्या। रावण बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान था। उसने वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र और खगोल विद्या तक का गहन अध्ययन किया। वह शिव का परम भक्त था और हमेशा उनका जप करता था। रावण का शिव भक्ति मार्ग। रावण ने बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य माना। वह रोज ओम नमः शिवाय का जप करता और शिवलिंग की पूजा करता था। कहा जाता है कि रावण ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, यहाँ तक कि अपने शरीर के अंग भी काटकर शिव को अर्पित किए। शिव तांडव स्तोत्र की रचना एक प्रसंग आता है जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत दबा दिया और रावण उसमें दब गया। उस पीड़ा में रावण ने अपने 10 मुखों से शिव की स्तुति की। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी अद्भुत मानी जाती है। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे मुक्त किया। लंका का निर्माण और कुबेर से छिनना। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि रावण शिव का कितना बड़ा भक्त था और उसने शिव तांडव स्तोत्र रचकर भगवान को प्रसन्न किया। लेकिन अब प्रश्न उठता है, जिस सोने की लंका पर रावण शासन करता था, वह आखिर बनी कैसे? किसने बनाई थी? क्या शुरू से ही रावण उसकी सत्ता में था? आइए अब जानते हैं लंका के अद्भुत इतिहास को। 1। लंका का निर्माण। पौराणिक ग्रंथों में आता है कि लंका का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा देवताओं के दिव्य वास्तुकार थे। जब लंका बनी थी तो वह पूरी तरह सोने से निर्मित थी। उसके महल, उसके द्वार, यहाँ तक कि उसकी दीवारें भी सोने की थी। लंका को इतना सुंदर बनाया गया था कि उसकी तुलना स्वर्ग से भी की जाती थी। समुद्र के बीच स्थित होने के कारण वह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित भी थी। लंका का पहला स्वामी। जब लंका बनी तो उसका पहला स्वामी कुबेर बना। कुबेर धन के देवता थे और लंका में वे राजसी ठाट बाट से रहते थे। उन्होंने वहां यक्षों और अन्य दिव्य प्राणियों के साथ अपना शासन स्थापित किया। उस समय लंका पुण्य, वैभव और दिव्यता का केंद्र थी। रावण और कुबेर का संबंध।
रावण और कुबेर वास्तव में सौतेले भाई थे। दोनों के पिता एक ही थे, ऋषि विश्रवा। कुबेर की माता इलाविला थी, जबकि रावण की माता कैकसी। इस प्रकार कुबेर और रावण दोनों भाई तो थे, परंतु स्वभाव और जीवन बिल्कुल विपरीत। कुबेर देवताओं के साथ पुण्य मार्ग पर चलने वाला और रावण राक्षसों का नेतृत्व करने वाला, शिव का भक्त लेकिन अहंकारी। रावण की शक्ति और लंका पर अधिकार। रावण ने वर्षों की तपस्या और वरदानों से अपार शक्ति प्राप्त की। जब उसने देखा कि उसका भाई कुबेर लंका में राज कर रहा है, तो उसके भीतर लालच और अभिमान जाग उठा। उसने युद्ध करके लंका को कुबेर से छीन लिया। कुबेर को परास्त कर उसने स्वयं लंका का अधिपति बनना स्वीकार कर लिया। यहीं से लंका का दिव्य नगर एक राक्षसों का गढ़ बन गया। रावण ने उसे अपनी शक्ति और भोग विलास का केंद्र बना दिया। रावण का अभिमान। जब रावण लंका का राजा बना तो उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अब वह तीनों लोकों का स्वामी बनने के योग्य है। यहीं से उसकी महत्वाकांक्षा देवताओं से टकराने लगी। यह भाग धीरे धीरे अगले भाग की ओर ले जाता है, जहाँ रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए फिर तपस्या करेगा और उनसे वरदान मांगेगा। भाग 3, रावण की तपस्या, कैलाश पर्वत उठाना और शिव का प्रसन्न होना। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया, फिर कुबेर उसमें राज करता था। लेकिन शक्ति और महत्वाकांक्षा के भूखे रावण ने लंका को कुबेर से छीन लिया और वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब रावण की महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई थी। वह केवल लंका का नहीं बल्कि तीनों लोकों का अधिपति बनना चाहता था। इसके लिए उसे एक ऐसे देवता की कृपा चाहिए थी जो महादेव कहलाते हैं, जो देवों के देव हैं। रावण की कठोर तपस्या। रावण ने ठान लिया कि वह शिव जी को प्रसन्न करके उनसे असीम शक्तियां प्राप्त करेगा। उसने गहन तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उसने भोजन छोड़ दिया। कभी केवल हवा पर जिया, कभी केवल पानी पर, कभी एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक ध्यान किया। कहते हैं, जब भी उसकी तपस्या पूरी होती और शिव प्रकट नहीं होते, तो वह अपने एक एक सिर को काटकर शिव को अर्पित करता। 9 सिर काटने के बाद जब वह 10वां सिर काटने वाला था, तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स रावण, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। 2. कैलाश पर्वत उठाने का प्रसंग एक और प्रसिद्ध कथा है। रावण ने अपने अहंकार में सोचा कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो क्यों ना पूरे पर्वत को ही लंका ले जाकर स्थापित कर दो। उसने अपने बल से कैलाश पर्वत उठाना शुरू किया। जब पर्वत हिलने लगा तो माता पार्वती भयभीत हो गई। उन्होंने भगवान शिव से रक्षा करने को कहा। शिव मुस्कुराए और केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण उसके नीचे दब गया। रावण कई वर्षों तक वही दबा रहा। पीड़ा में उसने अपने 10 मुखों से भगवान शिव की स्तुति शुरू की। वही स्तुति आगे चलकर बनी शिव तांडव स्तोत्र। उसके स्वर इतने मधुर और शक्तिशाली थे कि पूरा कैलाश गूंज उठा। शिव का प्रसन्न होना, रावण की पीड़ा और भक्ति देखकर शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने पर्वत का भार हटाया और रावण को मुक्त किया। शिव बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें अपार बल और सामर्थ्य प्राप्त होगा। तुम्हारा नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। रावण प्रसन्न होकर शिव के चरणों में गिर। उसने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप सदैव मेरे साथ रहें और मुझे ऐसा वरदान दें कि कोई मुझे पराजित न कर सके। तब शिव ने उसे कई दिव्य अस्त्र और शक्तियां प्रदान की। 4. अहंकार का बीज। लेकिन दोस्तों, यही वह क्षण था जब रावण के भीतर भक्ति के साथ अहंकार भी जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि अब वह अजेय है। यही अहंकार धीरे धीरे उसके विनाश का कारण बना। लंका दान का रहस्य। शिव ने रावण को लंका क्यों दी? दोस्तों, अब तक हमने जाना रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैसी कठिन तपस्या की, कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की
और अंततः शिव ने उसे अपार शक्तियां और वरदान दिए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, लंका जो कभी कुबेर के पास थी, वह आखिर रावण को कैसे मिली? सचमुच भगवान शिव ने लंका दान में दी थी रावण को? अगर दी थी तो क्यों दी? आइए इस रहस्य को समझते हैं। 1. कुबेर से रावण का द्वेष। हमने पहले देखा था कि रावण और कुबेर सौतेले भाई थे और रावण उसे देख ईर्ष्या से भर गया था। उसने शक्ति प्राप्त करने के बाद लंका पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसके मन में यह बात हमेशा चुभती थी कि लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए किया था और यह पहले कुबेर को दी गई थी। इसलिए वह चाहता था कि कोई ऐसा प्रमाण मिले जिससे लोग माने कि लंका अब उसका धर्मसम्मत अधिकार है। शिव का वरदान। और रावण शिव से बोला, प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मैंने अपना सर्वस्व आपको अर्पित कर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लंका का स्वामी घोषित करें। भगवान शिव जो अपने भक्तों पर सदैव प्रसन्न रहते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, लंका अब तुम्हें दान स्वरूप दी जाती है, ये तुम्हारा साम्राज्य होगा और तुम वहां शासन करोगे। इस प्रकार रावण ने न केवल बलपूर्वक बल्कि शिव की कृपा से भी लंका पर अधिकार पा लिया। यही कारण है कि परंपरा में कहा जाता है, शिव ने रावण को दान में दी लंका। शिव का दृष्टिकोण। दोस्तों, हमें एक बात समझनी होगी, भगवान शिव केवल भोलेनाथ ही नहीं बल्कि महाकाल भी है। वे भविष्य का भी ज्ञान रखते हैं। जब उन्होंने लंका रावण को दी तो यह केवल रावण की भक्ति का प्रतिफल नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा कारण था। भविष्य में श्रीराम का अवतार होना, धर्म और अधर्म का महान युद्ध होना और रावण का अंत होना। अगर रावण को लंका न मिलती तो शायद वह इतना शक्तिशाली न बनता और राम रावण युद्ध का मंच तैयार न होता। इसीलिए कहा जा सकता है कि शिव ने लंका दान करके रामायण की नींव रखी। 4. लंका दान का गूढ़ रहस्य। लंका का दान वास्तव में रावण की परीक्षा थी। भगवान शिव ने देखा कि उसका भक्त शक्ति चाहता है, वैभव चाहता है, तो उन्होंने उसे सब कुछ दे दिया। लेकिन शिव जानते थे कि जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। यही हुआ रावण के साथ। लंका मिलने के बाद उसका घमंड और बढ़ गया और वही घमंड उसके अंत का कारण बना। दोस्तों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है, भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वे जो मांगता है वह दे देते हैं, लेकिन वे साथ ही यह भी देखते हैं कि भक्त उसका उपयोग कैसे करता है। रावण ने लंका पाई, शक्ति पाई, वरदान पाए, लेकिन जब उसने उनका उपयोग अहंकार और अधर्म में किया तो सब कुछ नष्ट हो गया। अब तक हमने जाना कि कैसे भगवान शिव ने रावण को लंका दान में दी, लेकिन अब आइए उस अद्भुत नगरी की ओर चलते हैं जिसे देखकर देवता भी चकित हो जाते थे। वह थी सोने की लंका। लंका केवल एक राज्य नहीं थी, वह थी शक्ति, वैभव और समृद्धि का प्रतीक। 1. सोने की नगरी का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में आता है कि लंका इतनी सुंदर और विशाल थी कि उसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। पूरा नगर सोने से निर्मित था। महलों की दीवारें सोने की, छतें हीरे जवाहरात से जड़ी हुई, सड़कों पर रत्न बिछे हुए और महलों के द्वारों पर चमकते मणिमाणिक जड़े हुए। सूर्य की किरणें जब लंका पर पड़ती तो पूरी नगरी स्वर्णिम आभा से जगमगा उठती थी। कहा जाता है, लंका को देखकर लोग सोचते थे कि यह पृथ्वी पर स्वर्ग है। रावण का राजमहल लंका के मध्य में था। रावण का राजमहल, यह महल 7 मंजिला था और हर मंजिल रत्नों और सोने से सजी हुई। महल में बाग बगीचे थे जहां नदियां और फव्वारे बहते थे। वहां की सीढ़ियां सोने की थीं और सिंहासन पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। रावण स्वयं एक अद्भुत वैभव में रहता था। उसकी सभा में असंख्य मंत्री, राक्षस योद्धा और विद्वान उपस्थिति होते थे। रावण के शासन का स्वरूप, रावण केवल बलवान ही नहीं था, वह अत्यंत विद्वान भी था। वह वेद, शास्त्र और संगीत का छाता था। उसकी सभा में नृत्य, संगीत और कला का विशेष स्थान था। लेकिन रावण का शासन दया और धर्म पर आधारित नहीं था, बल्कि भय और आतंक पर आधारित था। उसकी प्रजा उसका सम्मान करती थी, लेकिन साथ ही उससे डरती भी थी। रावण की शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। रावण की समृद्धि और अहंकार, लंका में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी।
वहां हर घर सोने चांदी से भरा रहता था। परंतु जितनी समृद्धि बढ़ी उतना ही रावण का अहंकार भी बढ़ा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही अहंकार धीरे धीरे उसके पतन की ओर ले गया। दोस्तों, सोने की लंका हमें यह सिखाती है, धन, वैभव और ऐश्वर्य यदि धर्म के मार्ग पर हो तो वह जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन यदि उनमें अहंकार और अधर्म जुड़ जाए तो वही स्वर्ण नगरी भी विनाश का कारण बन जाती है। रावण का पतन और लंका का जलना भक्ति और अहंकार का परिणाम। दोस्तों, हमने अब तक देखा कैसे विश्वकर्मा ने लंका बनाई, कुबेर उसका स्वामी बना, फिर रावण ने शिव की भक्ति से वरदान पाकर उसे प्राप्त किया और लंका सोने की नगरी बन गई। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जहां अहंकार होता है वहां पतन निश्चित होता है। यही हुआ रावण और उसकी स्वर्ण लंका के साथ। रावण का अहंकार जब लंका में सब कुछ था, वैभव, शक्ति, ऐश्वर्य, तो रावण के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। उसने सोचना शुरू किया कि अब देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने धर्म की मर्यादा को तोड़ना शुरू किया। ब्राह्मणों और ऋषियों पर अत्याचार करना, देवताओं को परास्त करना उसकी आदत बन गई। यही नहीं, उसने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। यही उसका सबसे बड़ा दोष था। 2. सीता हरण और राम रावण युद्ध। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब वास्तव में उसके पतन की शुरुआत हो चुकी थी। सीता हरण ने श्री राम को लंका की ओर आने के लिए प्रेरित किया। वानरों की सेना के साथ श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया। रावण ने पूरी शक्ति से युद्ध किया। उसके पास शिव का वरदान और अनेक दिव्य अस्त्र थे। लेकिन धर्म और अधर्म के युद्ध में अंततः धर्म की विजय निश्चित थी। श्री राम ने रावण का वध कर दिया। लंका का जलना युद्ध से पहले ही लंका का एक बड़ा भाग नष्ट हो चुका था। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा और रावण से भेंट की तो रावण ने उनका अपमान किया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, परंतु हनुमान जी ने उसी अग्नि से पूरी लंका को जला डाला। सोने की नगरी कुछ ही क्षणों में राख में बदल गई। यही थी उस अहंकार का परिणाम जिस लंका पर रावण गर्व करता था। वही लंका अग्नि में भस्म हो गई। यह दहन का दृश्य वर्णन कर सकता है, कैसे सोने के महल आग में पिघलने लगे, कैसे जनता भयभीत हो गई और पूरा नगर राख में बदल गया। दोस्तों, रावण एक महान शिव भक्त था। उसके पास विद्या थी, बल था, वैभव था। भगवान शिव ने उसे लंका दान में दी, लेकिन उसके अहंकार ने उसकी सारी भक्ति को नष्ट कर दिया। यह कथा हमें यही सिखाती है, भक्ति करो लेकिन उसमें अहंकार न आने दो। शक्ति और धन का उपयोग धर्म के लिए करो, अधर्म के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात, भगवान की लीला पर कभी संदेह मत करो। कभी कभी जो वरदान मिलता है वह वास्तव में हमारी परीक्षा होती है। रावण ने सोचा कि शिव ने उसे लंका दान देकर अमर कर दिया है, लेकिन वास्तव में शिव ने उसे केवल इतिहास में एक उदाहरण बना दिया कि चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, अगर उसमें अहंकार आ गया तो उसका पतन निश्चित है। तो दोस्तों, यह थी अद्भुत कथा, शिव ने रावण को दान में दी लंका। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति में नम्रता होनी चाहिए, धन और शक्ति का सदुपयोग धर्म के लिए होना चाहिए और अहंकार का अंत सदैव विनाश ही होता है। एक शेर के साथ बात समाप्त करता हूँ। सोने की लंका जल गई, रह न सका वैभव का मान। अहंकार के आगे टिक न सका, शिव भक्त भी रावण महान। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए संदेश के साथ। जय श्री राम। हर हर महादेव।